हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग रोज़ नए आर्टिकल्स को जो कि हमारे एग्जाम्स ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, प्री और मेंस दोनों के नज़रिए से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, जो हमारे एग्जाम ऑफ व्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल्स। उस आर्टिकल्स को हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आज जो हमारा आर्टिकल्स है वो एक्वेरिन जो युद्ध अभ्यास है उसके संदर्भ में है। तो पहला चीज़ जो प्रीलिम्स फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है, वो प्रीलिम्स फैक्ट अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ से केवल यही पूछा जा सकता है कि एक्वेरिन जो एक्सरसाइज है वो किन दो राष्ट्रों के बीच में होता है। तो भारत और मालदीव के बीच में होता है। भारत और मालदीव के बीच में यह जो एक्सरसाइज है यह संपन्न होता है और यह एक्सरसाइज 2009 से शुरू किया गया था। 2009 से ये ओपन हुआ था। अभी जो अभ्यास है यह 13वां अभ्यास शुरू हो रहा है एक्सरसाइज, और प्रत्येक 2 वर्ष पे युद्धाभ्यास होता है भारत में। ठीक है, अब रही बात कि यह एक्वेरिन जो एक्सरसाइज है इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस ही इतना क्यों है। तो प्रीलिम्स के फैक्ट से अगर हम देखें कि एक्वेरिन एक्सरसाइज का तो किन दो देशों के बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में होता है। संस्करण की शुरुआत होती है 2009 में और फिर से यह वर्तमान में अगर देखा जाए तो 13वां संस्करण इसका अभी होने जा रहा है। इससे पहले 2023 में भारत में युद्धाभ्यास हुआ था, मुख्य रूप से मालदीव और भारत के बीच में। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर इस एक्वेरिन एक्सरसाइज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ के 8वें राष्ट्रपति जो है मोइजू जो है, ठीक है, मोहम्मद मोइजू उनका नाम है। तो 8वें जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, कहाँ के, आपके मालदीव के, तो मोहम्मद मोइजू वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब ये जो राष्ट्रपति चुने गए थे इनका जो सेगमेंट था पहले ही से था एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना, पहले ही, यानी पहले ही से इन्होंने तय रखा गया था, टारगेट था कि चाइना का मुख्य रूप से फेवर में गवर्नमेंट बनाएगी, और वह यह दिखा भी, जैसे गवर्नमेंट बनी वैसे ही वहाँ पे ऐसे रंग दिखा मोइजू जी का। हालांकि 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें आप देखे थे जब शपथ ग्रहण हो रहा था, ओथ लिए रहे थे जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, देन द प्रेसिडेंट ऑफ द मालदीव्स इज कम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इनका जो सेगमेंट रहता है पहले से ही क्या है, एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना, यह सेगमेंट इनका रहता है। ठीक, अब यह क्यों रहता है, इसका रणनीति क्या है, और चाइना क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्ट है मालदीव को लेकर, और भारत भी क्यों इतना ज़्यादा वो रहता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। और यह युद्धाभ्यास क्यों किया जाता है, तो मुख्य रूप से 3 कंसर्न है। एक, हमारे जो आर्मीज़ है वह और जो मालदीव की आर्मीज़ है उसके बीच में जो कोलैबोरेट करने के लिए पहला चीज़, दूसरा चीज़ की जो टेररिज्म होता है उसको काउंटर करने के लिए, और तीसरा अगर कोई जैसे डिजास्टर हो जाता है तो उसमें सहयोग करने के लिए, कंट्रीब्यूशन हो सके, इसके लिए यह एक्सरसाइज कराई जाती है। ठीक है, तो ये 13वां संस्करण, ऐसा नहीं कि केवल मालदीव और भारत के बीच में ही होता है, अलग अलग देशों के मध्य भी होते हैं, जैसे भारत और यूएसए के बीच में होता है, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया, या फिर से भारत ब्रिटेन के बीच में, श्रीलंका के बीच में, ठीक है, भारत नेपाल के बीच में, फिलीपींस के बीच में, इन देशों के मध्य में क्या होता है, आपका युद्धाभ्यास होता है। भारत और रसिया के बीच में भी होता है युद्धाभ्यास। तो ऐसे ऐसे अनेक देशों से जो युद्ध अभ्यास होता है उसको भी आप थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए जो है कंसर्न करके याद रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं वास्तव में यह मालदीव ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो उसका अगर मैप आप अगर देखते हैं तो देखिए मालदीव का लोकेशन कहाँ पे है। मालदीव का लोकेशन ये हमारा इंडिया है। ठीक है, और इंडिया में अगर आप साउथ की तरफ चलेंगे तो साउथ की तरफ देखेंगे श्रीलंका है, और ये है लक्षद्वीप सीव, और यहीं पे है आपका, यहाँ पे इस वाला जो स्ट्रेटजी है, ये जो लोकेशन देख रहे हैं आप, इस लोकेशन पे क्या है, मालदीव है, आपको मालदीव दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मालदीव जो है बहुत ही नज़दीक है, मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पे जो भूमध्य सागर है, यहाँ भूमध्य सागर जो मुख्य रूप से देखा जाए जो हिंद महासागर है, और ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से बहुत ही नज़दीक में पहला तो इसका लोकेशन पड़ता है। दूसरा, अगर इसका लोकेशन देखने का, लोकेशन के रूप में अगर इसका महत्व देखा जाए तो चाइना क्यों इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना ने यहाँ पे श्रीलंका में एक अपना पोर्ट बना रखा है, पहली चीज़। दूसरा, यह इंडोनेशिया से ही संपर्क में है चाइना, तो यहाँ से जो साउथ चाइना सी है, यहाँ से निकलकर इंडोनेशिया से होते हुए अगर ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे
वह खरीद लिया, पोर्ट वगैरह सारी चीज़ें, और यहाँ पे चला गया, तो इसका एक जो है भारत को घेरने की जो रणनीति है वह सफल रहेगी। दूसरा चीज़ जो है, आप पास्ट हिस्ट्री से ही देखते हैं, जो समुद्र में सफल रहा है वह जियोग्राफिकल रूप से जो कॉन्टिनेंट है उसमें भी क्या रहा है, सक्सेस रहा है। ये हम लोग हिस्ट्री से ही देखते हुए आते हैं, चाहे पुर्तगालीस हो गए, चाहे मुख्य रूप से अंग्रेज हो गए, कहीं भी देखें तो उसमें आप देखने को आपको मिलता है कि यह व्यापार के दृष्टि से चाइना के लिए कितना ज़्यादा कंसर्न होगा। दूसरा चीज़, सुरक्षा से के लिए भी कंसर्न है, इसीलिए चाइना जो है, भारत भी इस स्ट्रेटजी मुख्य रूप से जो मलेशिया है, जो मालदीव जो है, वहाँ से लगातार कांटेक्ट में बना रहता है। तो ये जो है लोकेशन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन को ध्यान में रखिएगा। तो लोकेशन इसका कहाँ कहाँ है, तो यह मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे लोकेशन के संदर्भ में, तो ये कहाँ पड़ता है, देखिए ये है मालदीव, अद्दू सिटी है इसका, और यहाँ पे, यहाँ से आप चलेंगे, ये है आपका इंडिया, और इधर बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये है अंडमान सी, और यहाँ पर ही एक संधि है, जल संधि, मलक्का जल संधि, ये आपको पता भी होगा। अब यहाँ पे एक जल संधि जोड़ने की बात की जा रही है, क्रा जल संधि। यह क्रा जल संधि भी गल्फ ऑफ थाईलैंड से लेके इधर अंडमान सी की तरफ जोड़ने की बात चल रही है, ठीक। तो ये तो था आपका प्रीलिम्स फैक्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो और फैक्ट्स जो इससे रिलेटेड है। तो ये 13वां है, ये मैंने पहले ही बता दिया। और इसमें एक्वेरियन का मतलब क्या होता है, एक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड। एक्वेरियन का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। फ्रेंड मतलब मित्र, यानी दो मित्र देशों के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होता है, उसी को कहा जाता है एक्वेरियन, ठीक है। तो ये इसको, और किस भाषा में कहा जाता है, तो देखिए धिवेही भाषा जो है उसमें एक्वेरियन का अर्थ क्या होता है, फ्रेंड होता है, मित्र होता है, ठीक। जिसकी शुरुआत कब से हुई थी, एक्वेरियन जो एक्सरसाइज था 2009 से, मैंने पहले ही बताया आपको। और भारत मालदीव के बीच में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, द्विपक्षीय सैन्य वार्षिक अभ्यास है। और इसका उद्देश्य क्या है, उग्रवाद और आतंकवाद को रोकना इसका मुख्य जो है लक्ष्य है, और संतुलन को बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाना, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया। इसको अगर देखा जाए, जो एक्सरसाइज एक्वेरियम जो है उसके बारे में अगर थोड़ा सा और देखा जाए, व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है। यह अभ्यास मालदीव में आयोजित किया जा रहा है इस वर्ष। पिछले वर्ष 2023 में यह अभ्यास कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड के चवटिया में आयोजित किया गया था। तो दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग में इसमें घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने के लिए भी एक तरह से, एक नज़रिए से इसको देखा जा सकता है। एक्वेरियन जो है दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में भी क्या करेगा, सहायता करेगा। एक्वेरियन क्या है, यही एक्सरसाइज एक्वेरियन को ही एक्वेरियन कहा जाता है, ठीक ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये मुख्य रूप से हमारे एग्जाम ऑफ यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट था। मुख्य प्रीलिम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट है मैंने बताया, और बाकी IR से रिलेटेड जो था वो 2-3 लाइन आप याद रखेंगे, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो एक और अब युद्ध अभ्यास होता है भारत और मालदीव के बीच में, अभ्यास एकाथा। तो अभ्यास एकाथा भारत और मालदीव की 9 सेनाओं के बीच आयोजित वार्षिक अभ्यास है, ठीक। तो किसके किसके बीच होता है, भारत और मालदीव के बीच 9 सेनाओं के बीच में, नेवीज के बीच में आयोजित जो होता है अब युद्ध अभ्यास, उसका नाम क्या है, एक्सरसाइज एकाथा, ठीक। तो ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।